दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये तो सब जानते हैं कि एक स्त्री के बिना पुरुष का जीवन अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं और उनकी पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करती है, पति का बहुत ही ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि शादी होने के बाद कुछ पुरुषों का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी सुबह से लेकर शाम तक अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती है, अपने पति का जीना हराम कर देती है। यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी सेवा करे, आपका ख्याल रखे, आपका सम्मान करे, कभी आपसे गलत शब्द नहीं बोले, तो इस कहानी को पूरा और मन से सुने। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें एक ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पाने के लिए हर स्त्री अपने पति से लड़ती झगड़ती है, उसका सम्मान नहीं करती, उसका अपमान कर बैठती है, और यदि वो चीज़ उसे मिल जाए तो वही स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, उसे प्यार भी करती है, उसकी सेवा भी करती है और उसका ख्याल भी रखती है। फिर तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, यदि मुझे ये ज्ञान की बात प्राप्त होगी, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। उनकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी। वो हर समय पंडित जी से लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित जी बहुत ही दुखी हो गए थे। उनको ऐसा लगता था मानो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया हो। पंडित जी हमेशा सहमे हुए और डरे डरे से रहते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पंडित जी कभी भी कोई काम नहीं करते थे, वो हमेशा निठल्लों की तरह पड़े रहते थे। वहीं पंडित जी की पत्नी कभी भी अपने पति पंडित जी का सम्मान नहीं करती थी, हमेशा उनका अपमान भरी बातों से स्वागत करती थी। पंडित जी की पत्नी इतनी खतरनाक थी कि सारा गांव थरथर कांपता था। लोग उसके बारे में कहते थे कि पंडित की पत्नी का नाम लेते ही देवता भी कांपने लगते हैं। वहीं पंडित जी की पत्नी रोजाना पंडित जी को गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। पंडित जी थे कि उसके आगे कभी बोलते भी नहीं थे और चुपचाप अपनी पत्नी की जली भुनी हुई बातों को सुनते रहते थे। आखिरकार जब पंडित जी अपनी पत्नी से परेशान हो गए तो उन्होंने थक हार के अपना घर और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वो घर से निकल कर के एक दिन एक सुनसान भयानक जंगल में आ गए। एक बट वृक्ष के नीचे बैठ कर के वो आराम करने लगे। इतने में उन्हें गहरी नींद आ गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस बट वृक्ष के ऊपर एक भूत रहता था जो आने जाने वाले राहगीरों को डराता था और कभी कभी आने जाने वालों के साथ में मस्करी करके उनका मजाक भी उड़ाता था। वहीं उसी बट वृक्ष के नीचे पंडित जी सोए हुए थे। फिर तो भूत ऐसा देखता है कि बट वृक्ष के नीचे पंडित जी सोए हुए हैं तो उस भूत के मन में एक शरारत आती है और भूत धीरे से बट वृक्ष से नीचे उतरता है और पंडित जी के सिर पर हल्की सी चोट मार देता है। वहीं पंडित जी घबराकर उठ खड़े होते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। वहीं भय से उनके मुंह से अचानक अपनी पत्नी का नाम त्रिशूला निकलता है, जो कि पंडित जी की पत्नी का नाम था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं पंडित जी की पत्नी त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगता है। वो सामने आकर के पंडित जी के चरणों में गिर पड़ता है और कहने लगता है, पंडित जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मुझे त्रिशूला से बहुत ही डर लगता है, मुझे त्रिशूला से बचाओ, मैं आपका गुलाम बनकर रहूँगा।
आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। वहीं पंडित जी उस भूत से पूछते हैं, अरे भाई तुम त्रिशूला से इतना क्यों डरते हो? तो भूत कहता है, पंडित जी पूछो नहीं, इससे पहले मैं एक पंडित लोगों की बस्ती में रहता था। उसी गांव में पंडित लोगों की एक लड़की थी जिसका नाम त्रिशूला था। वो भी वहीं रहती थी। उससे सारा गांव थर थर काँपता था। वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। एक बार की बात है कि तालाब के किनारे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने त्रिशूला का हाथ पकड़ने का प्रयास किया जब वो तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। फिर तो हाथ पकड़ते ही त्रिशूला कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटना शुरू हो गई और मुझे पीट पीट करके उसने अधमरा कर दिया। और फिर मैं त्रिशूला से मार खा करके वहाँ से भाग गया और दूसरे गांव में आ गया। उधर उस त्रिशूला की शादी हो गई। वो भी शादी होने के बाद में उसी गांव में आ गई जिस गांव में मैं उससे डर के मारे भाग करके चला आया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं वो भूत जो था पंडित जी से आगे कहता है कि हे पंडित जी, मैं एक बार फिर गलती से उस त्रिशूला के घर चला गया तो उसने मुझे पहचान लिया। फिर भीतर से मूसल लेकर आ गई और मुझे मूसल से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर भागा और तभी से मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूँ। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं वो यहाँ पर भी न आ जाए। यदि वो यहाँ पर आ गई तो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार मार करके फिर वो अधमरा कर देगी। कृपया करके मुझे उस त्रिशूला से बचा लो। वहीं भूत की बात को सुनकर के पंडित जी को संतुष्टि हो गई। पंडित जी ने सोचा कि लोग भूत से डरते हैं, परंतु यहाँ पर तो भूत भी मेरी पत्नी से डरते हैं, यानी मेरी पत्नी कितनी बहादुर है। वहीं भूत पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी, इस पेड़ के नीचे खजाना है, आप जितना चाहो खजाना ले जाओ, परंतु मुझे उस त्रिशूला नाम की स्त्री से बचा लो। उसे मेरा नाम कभी मत बताना, उसे मेरे बारे में मत बताना कि मैं इस स्थान पर इस जंगल में रहता हूँ। यदि उसे मेरा पता मालूम पड़ गया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। वहीं पंडित जी ने मन में विचार किया और कहने लगे, ठीक है, मैं त्रिशूला को तुम्हारे यहाँ का पता नहीं बताऊंगा, मगर तुम बताओ कि वो खजाना कहाँ पर है। फिर तो भूत ने पंडित जी को खजाने के बारे में बताया। वहीं पंडित जी ने खजाना निकाल लिया और गठरी बांध करके सिर पर रख ली और खुशी खुशी घर पर लौट आए। वहीं उनकी पत्नी त्रिशूला जब ये देखती है कि आज तो हमारे पंडित जी ढेर सारा धन लेकर के आए हैं, अब निठल्ले नहीं हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर इस प्रकार पंडित जी की पत्नी त्रिशूला धन पाकर के अपने पति पंडित जी का बहुत सम्मान करती है, उनकी सेवा करती है, कभी भी अपमान न करने का वचन लेती है और धन पाकर के पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। और इस प्रकार पंडित जी की पत्नी त्रिशूला पंडित जी को डांटना और उनके साथ झगड़ना पूरी तरह से छोड़ देती है। फिर तो कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, इस कहानी को सुनने के बाद में मुझे एक ही बात नज़र आती है कि वो चीज़ धन है। तो भगवान शिव कहते हैं, तुमने ठीक कहा पार्वती, वो चीज़ धन है। हमेशा ध्यान रखना, जो पुरुष अपनी पत्नी की ज़रूरत को पूरा नहीं करते, निठल्ले बनकर इधर उधर घूमते रहते हैं, चार पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करते, घर पर बच्चे भूखे मरते हैं, ऐसी परिस्थिति में एक स्त्री अपने पति से निश्चित लड़ती है। पत्नी को सुख देना पति का कर्तव्य है, इसलिए वो हर मनुष्य जो चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी सेवा करे, सम्मान करे, तो उसे धन कमाकर अपनी पत्नी को सुख देना चाहिए, क्योंकि धन के अभाव में सुखी जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार जब तक पंडित जी निठल्ले घूमते रहते थे, तब तक उनकी पत्नी ने उनका जीना हराम कर रखा था, और जब पंडित जी ने खजाना लाकर पत्नी को दे दिया तो पत्नी खुश हो गई और सुखपूर्वक रहने लगे। हमेशा ध्यान रखना, सुख भोगने के लिए धन कमाना जरूरी है और धन कमाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, तभी सुखी जीवन जिया जा सकता है। और पत्नी हमेशा ऐसे पुरुष का सम्मान करती है जो संघर्षशील होता है। इसलिए मेहनत करें और अपने परिवार के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करें।
तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।